हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है शिक्षा की अनोखी शक्ति। यह बात एक गांव की है, जहां छोटे से स्कूल की, जहां लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। एक समय की बात है जहां कक्षा 5वीं के परिणाम आया और 3 बच्चों ने मिलकर 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी तीनों लड़कों को समान समान अंक प्राप्त हुए। गांव के प्रधान ने तीनों बच्चों को धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी और बोले, आपने गांव का नाम रोशन किया है। आप जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, प्रोत्साहन के रूप में वही दूंगा मैं। तीनों बच्चे बहुत खुश हुए और मांगना स्टार्ट किया। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्कूल की तरफ से गांव के प्रधान को आमंत्रित किया गया और बच्चों को बुलाया गया। पहला बच्चा, महाराज आप बहुत अमीर हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बंगले और होटल गाड़ी सब कुछ है। आप मुझे एक बंगला और एक गाड़ी दे दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं और बड़ा होकर मौज मस्ती कर सकूं। फिर ही दूसरा बच्चा बोलता है, जी महाराज आपके पास बहुत बहुत पैसा है, आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से काट सकूं, अच्छा खा पी सकूं, अच्छा पहन सकूं। प्रधान ने दोनों बच्चों की मांग पूरी की। अब बारी आई तीसरे लड़के की, जो भी शांत बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं क्या मांगूं, उस समझ में नहीं आ रहा था। मुझे गांव के प्रधान से क्या लेना चाहिए। लड़का कुछ समय बाद बोलता है, प्रधान जी मैं बहुत गरीब हूँ, आप बस मेरे ऊपर दया कर दो कि मुझे पूरी पढ़ाई करवा देना, जिससे कि मैं पढ़ सकूँ। आपका एहसान जिंदगी भर रहेगा मुझ पर। राजा ने तीनों बच्चों की इच्छाएं पूरी करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद समय बीत गया, लड़के बड़े हो गए। एक समय आया, गांव में बहुत तेज बाढ़ आई और पहले लड़के का बंगला पानी में बह गया। आप भी जानते हैं कि एक निश्चित रखा हुआ धन अधिक समय तक नहीं रुकता है, वह खत्म हो जाता है। और ऐसा ही दूसरे लड़के के साथ हुआ। तीसरा लड़का पढ़ लिख कर उसी स्कूल में टीचर बन गया। एक दिन दोनों लड़के अपने दोस्त जो टीचर है उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, भाई अगर हम भी उस दिन गांव के प्रधान से पढ़ने का प्रोत्साहन मांग लेते तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। आज हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हमें ये सीख मिलती है कि धन हमेशा चलता फिरता रहता है, ये हमेशा हमारे पास नहीं रहता है, लेकिन शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है। आपका भाई आपका धन बंटवा सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं बंटवा सकता। हम धन से धनवान नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षा से हम जरूर। हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है शिक्षा की अनोखी शक्ति। यह बात एक गांव की है, जहां छोटे से स्कूल की, जहां लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। एक समय की बात है जहां कक्षा 5वीं के परिणाम आया और 3 बच्चों ने मिलकर 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी तीनों लड़कों को समान समान अंक प्राप्त हुए। गांव के प्रधान ने तीनों बच्चों को धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी और बोले, आपने गांव का नाम रोशन किया है। आप जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, प्रोत्साहन के रूप में वही दूंगा मैं। तीनों बच्चे बहुत खुश हुए और मांगना स्टार्ट किया। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्कूल की तरफ से गांव के प्रधान को आमंत्रित किया गया और बच्चों को बुलाया गया। पहला बच्चा, महाराज आप बहुत अमीर हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बंगले